खबरों का एमएलसी चुनाव के लिए मतदान आज कानपुर, उन्नाव और कानपुर देहात में मतदान शुरू। 2.5 लाख मतदाता करेंगे वोट। स्नातक और शिक्षक चुनाव में फिर से उम्मीदवार मैदान में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा आज। महाराष्ट्र जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। लवाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागी। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई आज। एडवोकेट का दावा, कुछ प्रतिमाएं आगरा के लाल किले की मस्जिद में दबी। सपा ने शिवपाल को बनाया राष्ट्रीय महासचिव। पार्टी ने घोषित की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मिली संगठन में जिम्मेदारी। लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां। स्वामी प्रसाद के समर्थन में ओबीसी महासभा। बोले पंक्तियों में सुधार किया जाए। यूपी परिवहन मंत्री का बड़ा निर्णय। निगम की बसों के लिए रात्रि सेवाएं एवं ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग फिर बहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान आज शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। स्नातक शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान हुआ शुरू। कानपुर देहात और उन्नाव जिले के लिए मतदान शुरू। स्नातक एमएलसी के लिए करीब 2,07,449 मतदाता करेंगे मतदान। शिक्षक एमएलसी के लिए 20,000 मतदाता करेंगे मतदान। मतदान केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा। सीसीटीवी कैमरों से केंद्रों की निगरानी हो रही। बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों में सुरक्षा के किए इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों से हो रही मतदान केंद्रों की निगरानी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों में सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान आज। मतदान हुआ शुरू। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हुआ शुरू। कन्नौज से खबर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार शुरू हो चुका है। सांसद सुब्रत पाठक ने किया पलटवार। सांसद सुब्रत पाठक ने किया पलटवार। अखिलेश यादव मुस्लिम कट्टरपंथियों में एजेंट। मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर दिए जा रहे हैं बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के कहने पर दिया बयान। हिंदुओं को जाति में बांटकर मुस्लिम कट्टरपंथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं अखिलेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद सुब्रत पाठक ने किया स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार। उन्होंने कहा कि अखिलेश के कहने पर ही आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद ने दिया है बयान। ये बात सुब्रत पाठक ने कही है। दो 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा। हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों की हत्या करना उनका धार्मिक अधिकार है। तो इस बात को कहते तो लिहाजा ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है। और फिर पर ईंट से हमला कर महिला की हत्या कर दी गई।
पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 भाइयों के विवाद में बीच बचाव करने पत्नी के साथ गया था तीसरा बड़ा भाई। भतीजे और भतीजों ने सिर में ईंट मारकर अपनी ताई की कर दी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा, जांच शुरू कर दी। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। ईंट से हमला कर की गई महिला की हत्या। पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 भाइयों के विवाद में बीच बचाव करने गई थी महिला। भतीजे और भतीजों के सिर में ईंट मारकर अपनी ताई की कर दी हत्या। नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम है। मुकेश जी, क्या मामला हुआ है? जो मृतक महिला है वो कौन है? वो मेरी सिस्टर है सर। क्या मामला हुआ? वो करीब मेरे पास से गई थी 5 बजे। खुर्जा ही रहता हूँ मैं। अच्छा। तो वो जैसे ही गांव पहुँचे, इनके चाचा इनके दोनों का झगड़ा चल रहा था। कौन सा वहाँ गाँव है? पे सुल्तानपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे वो बीच बिचाव में वो निकल के आई घर से, तो एक लड़का अनुज, उसने ऊपर से ईंट मार दी उनकी सर में। जान से मारने की नीयत से ही मारी। खुर्जा जंक्शन चौकी के अंतर्गत ग्राम सुल्तानपुर में आज शाम 6 बजे 2 भाइयों का आपस में विवाद था। इसमें उनका एक बड़ा भाई और उनकी पत्नी जब उनको बीच बचाव करने गए, उस दौरान उनको पत्थर से चोट लग गई और गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। साथ जुड़ चुके अनिल, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर का मामला है, जहां एक विवाद 2 भाइयों में विवाद चल रहा था। उसको बीच विवाद में 2 भाइयों के विवाद में जो उनकी जो ताई थी वो बीच बचाव में गए थे और उनको बीच बचाव में उनके जो भतीजे और भतीजियों ने उनके सिर में ईंट मार के उन्हें घायल कर दिया। और घायल करने के बाद पुलिस को सूचना मिली घटना की, और घटना की सूचना मिलने के बाद जो अस्पताल में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। हालांकि अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने जो 4 आरोपी हैं, जो तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि जो आगे की जो कार्रवाई है उनको कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से रिश्तों को कहीं ना कहीं तार किया जा रहा है, जो मामूली से विवाद में 2 भाइयों के बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, तो एक हैरान करने वाली बात है कि लोग बिल्कुल इंसानियत भूल चुके हैं। आज जो भाई का दुश्मन हो चुका है, तो यह वही एक नजीर सामने देखने को मिली है कि जो घर के ही एक जो उनकी ताई थी, उसको ही उन्होंने भतीजों ने ईंट मार के घायल कर दिया। और घायल बुरी तरह से जिस तरह घायल हुआ, तो घायल के बाद जब अस्पताल में लेके, तो अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है। और उनकी हत्या में पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर भतीजों ने अपनी ताई की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं केडी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिजनौर से खबर, जहां पर 15 फीट गहरे कुएं में गिरा गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग गुलदार को बाहर निकालने में जुटे। थाना नूरपुर के राहुल गली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वन विभाग गुलदार को बाहर निकालने में जुटा। करीब 15 फीट गहरे कुएं में गिरा गुलदार। खबर आपको बता रहे हैं, करीब 15 फीट गहरे कुएं में गिरा गुलदार। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 15 फीट गहरे कुएं में गिरा गुलदार। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना।
कुशीनगर से खबर, जहां पर बढ़ते ठंड में घने कोहरे ने दी दस्तक। जीरो विजिबिलिटी से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राहत के बाद फिर घने कोहरे से लोग हुए परेशान। बिजनौर से खबर, सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग। जीरो विजिबिलिटी से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बड़ी खबर, जीरो विजिबिलिटी की वजह से रफ्तार पे लगा ब्रेक। सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर ठंड ने दी दस्तक। जीरो विजिबिलिटी की वजह से ठिठुरे लोग। बुलंदशहर समेत एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से गिरा तापमान और बढ़ी ठिठुरन। देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। आलू और सरसों की फसलों को नुकसान का अनुमान। अभी भी जारी बारिश का सिलसिला, अगले कुछ घंटे खराब मौसम का अनुमान जताया जा रहा है। बुलंदशहर समेत एनसीआर में हल्की हल्की बारिश। देर रात हुई बारिश से लोग परेशान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले कुछ घंटे खराब मौसम का अनुमान। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चल रहा भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना को दूसरे दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि यदि बुढ़ाना की बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल ने 10 फरवरी तक किसानों के गन्ने को बकाया भुगतान नहीं किया तो किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर गन्ना लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यदि 10 फरवरी तक ये भुगतान नहीं हुआ तो किसान मिल को गन्ना न देकर डीएम ऑफिस आएंगे और वहां गन्ने की तौल होगी। बूंदाबांदी और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी किसान जिस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, हमने कहा कि उसके पास में 10 तारीख का टाइम है। किसान 10 तारीख के बाद में अपना गन्ना डीएम के यहाँ लेकर आवे, शुगर मिल को गन्ना ना दें, उनका पूरा गन्ने की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन लेगी। दूसरी फैक्ट्री पर गन्ना जाएगा, मिल को बंद करे, जब भी उनका भुगतान हो सकता है। नहीं तो अब का गन्ना डला हुआ अगले साल में फिर भुगतान के लिए आंदोलन करेंगे। एक बार इन फैक्ट्री का इलाज कर लो तो ही उसका रास्ता बटेगा। डीएम के यहाँ पे गन्ना तोल होगी तो उसका भुगतान शीघ्र हो जाएगा। जौनपुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से हिंदू रक्षा निधि अर्पण का कार्यक्रम नगर के तलकधारी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारा लक्ष्य की समृद्धि, हिंदू सुरक्षित, हिंदू सम्मानित, हिंदू हैं। यदि हमने जाकर देश में जनसंख्या संतुलन रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि का कानून नहीं बनाया तो अगले 40 साल बाद बन रहा भव्य राम मंदिर भी खतरे में पड़ जाएगा और देश के करोड़ों हिंदुओं के परिवार और घर भी खतरे में पड़ जाएंगे। इससे हमारा लक्ष्य है सुरक्षित हिंदू और इसलिए करोड़ों हिंदुओं के घरों में जाकर उनसे संपर्क करना। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर चल रही है। हमारा लक्ष्य है समृद्ध हिंदू,
सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यदि हमने जागकर देश में जनसंख्या असंतुलन रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का कानून नहीं बनाया तो अगले 40 साल के बाद बन रहा भव्य राम मंदिर भी खतरे में पड़ेगा।